दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने और चांदी के लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। शिवनगर में पिंकी और माही नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों के आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। पिंकी और माही का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक बूढ़ी माँ थी, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बहनों के पास एक छोटे से घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक दिन की बात है, उनके घर रामधुन्नी सेठ आया और बोला, सुनो लड़की, तुम्हारी माँ ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, वो तो बिना कर्ज चुकाए ऊपर चली गयी। अब ये कर्ज तुम लोगों को ही चुकाना होगा, समझी? पर सेठ जी, हम कर्ज कहाँ से चुका पाएंगे? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए। मैं तुम दोनों को 1 महीने की मोहलत और देता हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो फिर ये घर खाली कर देना, समझ गई ना? इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब क्या होगा? अगर हमसे ये घर छीन गया, फिर हम कहाँ रहेंगे? बोलो ना दीदी, कहाँ जाएंगे हम? चिंता मत करो पिंकी, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्द ही काम करके सेठ के सारे पैसे चुका दूंगी। पर दीदी, हम करेंगे क्या? हमें तो कोई काम करने आता ही नहीं है। अगर किसी ने हम पर तरस खाकर भी कोई काम हमें दे भी दिया, तो भी हम सेठ के पैसे 1 महीने में नहीं चुका सकते। पिंकी, भगवान पर भरोसा रखो, अब वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। माँ हमेशा कहती थी, मुश्किल वक्त से घबराना नहीं चाहिए। अब तुम आराम करो, मैं बाहर कहीं काम पता करके आती हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी हम सेठ के पैसे चुका पाएंगे। देखो, अब मुझे मना मत करना। अच्छा ठीक है, चलो। फिर दोनों बहन पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर माही और पिंकी घर की तरफ आ रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक गरीब बूढ़ी महिला दिखाई देती है, जो अपने सर पर फलों की टोकरी लेकर लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। माँ जी, ये टोकरी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको घर तक पहुँचा देती हूँ। ये टोकरी तो काफी भारी लग रही है, पर हम गरीब की भूख से ज्यादा भारी नहीं है। बेटी, मेरा तो रोज का यही काम है। आज फल ज्यादा नहीं बिके, इस वजह से ये टोकरी ज्यादा भारी हो गई है। कोई बात नहीं माँ जी, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। लाइए, ये टोकरी हमें दे दीजिए। और फिर इस तरह माही और पिंकी ने मिलकर उस अम्मा को घर तक छोड़ दिया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम दोनों बहुत ही नेक और ईमानदार लगती हो। मुझे बहुत दिनों से 2 नेक और ईमानदार लड़कियों की तलाश थी, इसलिए मैं हर रोज इस बोझ को अपने सर पर ढोने का नाटक करती थी। लेकिन आज तक मुझ गरीब बुढ़िया की किसी ने भी मदद नहीं की, और आज पहली बार तुम दोनों ने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी तुम जैसे लोग हैं, जो दूसरों को दुखी देखकर उनकी मदद करते हैं। पर अम्मा, आपको नेक और ईमानदार लोगों की जरूरत क्यों थी? 1 मिनट रुको, ये देखो, ये सोने और चांदी के जादुई 2 लहंगे हैं। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि ये लहंगे मैं उन्हें दूं, जो सच में इसके सही हकदार हों। और आज मैं सोने और चांदी के ये जादुई लहंगे तुम दोनों को दे रही हूँ। तुम ही इसकी असली हकदार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। आपको नहीं पता, आपने हमें ये लहंगा देकर हम दोनों पर कितना बड़ा एहसान किया है। अम्मा, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहोगी, तो हमें आपकी सेवा करने में बहुत ही खुशी मिलेगी। हाँ अम्मा,
आपने हमारी इतनी मदद की है तो आपको अब हमारी बात माननी ही होगी। चलिए ना अम्मा जी। अच्छा ठीक है, चलो। फिर इस तरह माही और पिंकी उस अम्मा को अपने घर ले आती हैं और फिर दोनों बहन सोने और चांदी के लहंगों से खूब सारा धन मांगने लगती हैं। उन पैसों को लेकर सबसे पहले माही रामधुन्नी का कर्जा चुकाती है और फिर बाकी पैसों से उस अम्मा के साथ साथ गरीब और मजदूर और बेसहारा लोगों की मदद करने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने चांदी के लहंगों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में शुमाइला नाम की एक लड़की अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ की एक बेटी भी थी जिसका नाम टीना था। सौतेली माँ हर रोज शुमाइला से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे खूब मारती थी। एक दिन उसके पापा शहर से वापस आते हैं। सुन शुमाइला, जा अपने पापा के लिए चाय बना कर ले आ। अरे रुको बेटा, अपना गिफ्ट तो लेती जाओ। उसके बाद पापा उन सभी को गिफ्ट देते हैं। शुमाइला के गिफ्ट में एक बहुत ही सुंदर सी सैंडल निकलती है। वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर सैंडल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। अरे धन्यवाद किस बात का बेटी, तुम तो मेरी बेटी हो। उसकी सौतेली माँ ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? कल ही तो मैंने इसे टीना के पुराने सैंडल्स दिए थे। ये कहीं नहीं आती जाती, भला इसे नई सैंडल्स की क्या जरूरत? अरे कोई बात नहीं, मैं सभी के लिए गिफ्ट लाया हूँ। अगर मैं अपनी बिटिया के लिए गिफ्ट नहीं लाता तो अच्छा लगता है क्या? ये भी तो मेरी ही बेटी है ना। देखो, ये फालतू का फिजूल का खर्चा मत किया करो, समझे? हम उसे अपने घर में रख रहे हैं, खाना खाने को भी दे रहे हैं, इतना ही बहुत है। ये सब काम नहीं कर रहे हम जो इसके लिए गिफ्ट भी लाते रहेंगे। पहले ही इतनी महंगाई हो रखी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपनी बिटिया को लेकर मायके चली जाऊंगी और वापस कभी भी नहीं आऊंगी। फिर रहना तुम अकेले अपनी बिटिया के साथ। पापा, आप मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा ना करें। टीना, ये सैंडल तुम रख लो। मेरे पास तो तुम्हारी बहुत सारी पुरानी सैंडल्स हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है बहन। इतना कहकर शुमाइला वहाँ से चली जाती है। एक दिन, अरे बेटा टीना, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी ला कर दे बेटा। अरे बेटा, पानी ला बेटा, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन टीना अपनी माँ की आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में ही सोती रहती है। अरे लगता है माँ को प्यास लगी है, उन्हें पानी दे देती हूँ। शुमाइला पानी लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। ये लीजिए माँ, पानी पी लीजिए। उसकी माँ उसे खींच कर एक चाटा मारती है। अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लाने की तूने हिम्मत भी कैसे की? मैंने पानी लाने के लिए अपनी बेटी को कहा था, बड़ी आई मुझे पानी पिलाने वाली। माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए पानी लाने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छे से धोए थे। मेरे हाथ देखो बिल्कुल साफ है माँ। और टीना तो अपने कमरे में सो रही थी, वो पानी कैसे लाती आपके लिए माँ? तभी वहाँ पर टीना आ जाती है। अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सोने क्यों नहीं दे रहा कोई मुझे? अरे मेरी बिटिया, जा सो जा अंदर जाकर। माफ कर दे बेटा, मैं थोड़ा ऊंचा बोल रही थी। जा बेटा जा, अंदर जाके सो जा। अब मैं घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होने दूंगी। दरअसल ये काम चोर नालायक अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। जा बेटा जा, तू अंदर जाकर सो जा। और तू महारानी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? वहाँ सारे गंदे कपड़े रखे हुए हैं, उसे धो कर ले आ कुएं पर से। शुमाइला कपड़े धोने के लिए बाहर कुएं पर चली जाती है और वहाँ बैठकर कपड़े धोने लगती है।
फिर कपड़े धोकर वो उन कपड़ों को कुएं के किनारे रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की एक साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है। हे भगवान, माँ की इतनी महंगी साड़ी तो कुएं के अंदर गिर गई। अब मैं क्या करूँ? सौतेली माँ तो मुझे मार डालेंगी। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हे भगवान, क्या करूँ मैं? तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ? इस तरह खड़ी क्यों है? कपड़े धो लिए? धुल गए क्या सारे कपड़े? और मेरी वो ब्रांडेड साड़ी कहाँ है जो तेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए? माँ, वो साड़ी। अरे ठीक से बोल। माँ, आपकी साड़ी कुएं में गिर गई माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। कलमुही, तूने मेरी ब्रांडेड साड़ी कुएं में फेंक दी, तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा कुएं में कूद और मेरी साड़ी वापस लेकर आ। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं कुएं में कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं कुएं में कूद गई तो मैं मर जाऊंगी ना माँ। अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ उसे कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। बिना साड़ी लिए बाहर मत आ जाना। साड़ी नहीं मिले तो वहीं डूबकर अपनी जान दे देना। इतना कहकर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शुमाइला को होश आता है तो वो देखती है कि शुमाइला एक अलग ही दुनिया में थी और वो दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया थी। अरे वाह, कुएं के नीचे इतनी अच्छी दुनिया होती है। माँ ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब मैं जल्दी से सबसे पहले वो साड़ी ढूंढती हूँ, उसके बाद वो साड़ी सौतेली माँ को दे दूंगी। शुमाइला साड़ी ढूंढने के लिए थोड़ा आगे चलती है तो उसे वहाँ पर एक घायल बिल्ली मिलती है। अरे ये बेचारी तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शुमाइला उस बिल्ली के पास जाती है और आसपास से जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़कर उसके ऊपर लगा देती है और फिर से थोड़ा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही उसे एक बूढ़ी औरत बेहोश हालत में मिलती है। शुमाइला भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत को होश में लाती है। दादी जी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ था आपको? बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो बेटा, मुझसे चला नहीं जाएगा अकेले। शुमाइला उस बुढ़िया को उसके घर तक छोड़ देती है पर शुमाइला देखती है कि उस बुढ़िया के घर में कोई भी नहीं था। अरे दादी जी, आपके घर में तो कोई भी नहीं है। मैं काम करती हूँ, आपके लिए खाना बना देती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना? शुमाइला उस बूढ़ी अम्मा की सेवा करती है और उसके घर का सारा काम करती है। कुछ दिनों बाद वो बुढ़िया पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे वाह, दादी तो पूरी तरह से ठीक हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। तभी देखते ही देखते वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदल जाती है और शुमाइला से बोलती है, रुको बेटा, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ और तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या बात है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ के बारे में उस परी को सब कुछ बता देती है। तुमने मेरी इतनी सेवा की बेटी, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी शुमाइला को जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी के पास ले जाती है। बेटा, ये जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी है। यदि तुम इस सोने वाली नदी में जाओगी तो तुम्हें खूब सारी धन दौलत मिलेगी और अगर चांदी वाली लहंगे की नदी में जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ की वो साड़ी मिलेगी। अब बताओ बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी सौतेली माँ और पापा ने मुझे अपने पास रखा हुआ है। मुझे रहने के लिए एक घर दिया है। माँ को वो साड़ी बहुत पसंद है परी जी, इसीलिए मुझे वो सिर्फ साड़ी दे दीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ वो साड़ी ही लेने आई हूँ।
वाह बेटा, तुम बहुत ईमानदार लड़की हो। जाओ चांदी वाली नदी में प्रवेश करो। शुमाइला चांदी के लहंगे वाली नदी के अंदर चली जाती है। वहाँ जाते ही शुमाइला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके कपड़े जादुई सोने के कपड़ों में बदल जाते हैं और उसे खूब सारी धन दौलत भी मिलती है। बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो, इसीलिए तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत वापस जाओगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से शुमाइला को धन दौलत के साथ कुएं के ऊपर भेज देती है। शुमाइला खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। सच सच बता लड़की, इतनी धन दौलत कहाँ से लेकर आ रही है तू? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ को वो सारी बातें बता देती है। अरे लड़की, तू तो बिल्कुल पागल है। जादुई सोने की नदी में तू क्यों नहीं गई? उस नदी में देख, अब हम जाएंगे। चल बेटा टीना, तुझे पता है ना, हमें बहुत सारी धन दौलत लेनी है। तू जल्दी से उस कुएं में जा और जादुई सोने के लहंगे वाली नदी में ही जाना सीधा। उसके बाद सौतेली माँ अपनी बेटी टीना को उस कुएं के अंदर धक्का दे देती है। वो कई दिनों तक इंतजार करती रहती है, लेकिन टीना वहाँ से वापस नहीं आती और आखिरकार उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल भी मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।